दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। मंडे आ चुका है दोस्तों, ये असली वाला मंडे है। वैसे तो रोज संडे जा रहा है, लेकिन फिर भी ये असली वाला मंडे है और गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं हमेशा की तरह। आज दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि आज की टेक न्यूज थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि ये हमारा तीसरा वीडियो आज का। हमने सुबह में टॉप अपकमिंग वाला वीडियो बनाया था और उसके बाद मी 10 यूथ एडिशन जो चाइना में लॉन्च हुआ है उस पर भी वीडियो बनाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप जरूर से जाके देखना। एनीवेज, मैंने आपसे सैटरडे को पूछा था कि जो स्मार्टफोन से क्या उनको एसेंशियल गुड्स कंसीडर करना चाहिए। 60,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 82% लोग बोलते हैं कि हाँ करना चाहिए। तो ये आप लोगों की यहां पर राय है और आज का जो पोल है वो इसी वीडियो के अंदर होने वाला है। वीडियो पसंद आए कि लाइक करना दोस्तों, 30,000 लाइक्स हम क्रॉस कर देते हैं और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर कोविड-19 जो कोरोना वायरस दोस्तों जो इंडिया में फैला है और ये बढ़ता ही जा रहा है। काफी बुरी खबर है दोस्तों और मुझे 100% मैं श्योर हूं कि ये लॉकडाउन जो है 3 मई के बाद फिर एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये चीज नहीं थम रही है। 30,000 केसेस होने वाले हैं दोस्तों और 1,000 लोगों की ऑलमोस्ट अब इंडिया में जाने जा चुकी है, जो बहुत ही बुरी बात है। इसके तहत फिलहाल के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने गवर्नमेंट से ये कहा, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन बढ़ेगा, बिजनेस ठप हो रहा है। उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल जो गुड्स है एटलीस्ट आप उनकी भी सेल या डिलीवरी जो वो शुरू कर दो, ताकि हम एसेंशियल गुड्स फिलहाल के लिए वही हो रहा है अभी, उसके अलावा हम उनकी भी डिलीवरी शुरू करते। उन्होंने कहा हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम सब कुछ मेंटेन करेंगे, तो उसको भी आप शुरू कर दी। ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने रिक्वेस्ट किया है। और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि बताया जा रहा है कि जो इंडिया में कोविड-19 जो इफेक्टेड पीपल है, जो लोग हैं, उनके जो कॉल रिकॉर्ड से उनके जो डेटा है वो गवर्नमेंट जो वो मॉनिटर कर सकती है। जी हाँ, और ये रिपोर्ट्स उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से मांगा है कि जो लोग इफेक्टेड है उनके कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स हमें दीजिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो किन किन से बातें कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि स्पेशली उसके थ्रू वो उनके लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं कि वो जो बंदा है वो कहां कहां जा रहा है, किस किस जगह पर है और किससे बातें कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स से मांग रही है कोविड-19 इफेक्टेड लोगों की इंडिया के अंदर। ऐसी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रही है इन चीजों को रोकने के लिए, लेकिन लोग भी यहां पर सुनते नहीं है। अब इसके लिए दोस्तों बैठ के बस घर में दुआ करिए और जितना हो सके सेफ रहिए। तो यहां पर दोस्तों ऑनर की तरफ से खबर आ रही है फाइनली दोस्तों, ऑनर का जो X10, जी हां, अब ये 10X या 10X Pro ना रहा, ये X10 या X10 Pro होगा। तो जो X10 है दोस्तों ये TENNA पर लिस्ट हो चुका है और इसकी थोड़ी बहुत स्पेक्स यहां पर निकल कर आ चुकी है। इसमें दोस्तों आपको 6.63 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक IPS डिस्प्ले मिलेगी। जी हां, ऑनर भी अब गिर चुका है ये ट्रेंड के अंदर, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, ऐसा इस फोटो में दिखाई दे रहा है। जो पहले लीक आई थी ना 10X Pro की, जिसमें बताया जा रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले होगी, ये X10 की, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको IPS डिस्प्ले मिलेगी। उसके अलावा 4200 mAh की बैटरी होगी और 22.5 वॉट के फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा और प्रोसेसर होगा किरिन का 820 5G वाला। जी हां, तो स्पेक्स जो है वो थोड़ी अच्छी है और ऑब्वियसली ये आपको अफोर्डेबल रेंज में ही देखने को मिलेगा। 5G फोन बन के आ सकता है। क्या लगता है दोस्तों ऑनर के X10 और X10 Pro वाले फोन्स के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और सैमसंग का दोस्तों एक नया फोन, इसके कुछ रेंडर्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं जो ऑन लीक्स द्वारा शेयर किया गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको पॉपअप कैमरा यहां पर देखने को मिलेगा। जी हां, आप सोच रहे यार सैमसंग का कोई फोन नहीं आया जिसमें पॉपअप कैमरा है, तो नहीं आया है। सैमसंग गैलेक्सी A80 आया था पर वो फ्लिप या ऐसा रोटेटिंग टाइप का था। पॉपअप कैमरा कोई भी सैमसंग के फोन में नहीं था, ये पहला फोन हो सकता है और वो भी ये अफोर्डेबल रेंज का होगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखते पीछे आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है, तो रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसका मतलब ये अफोर्डेबल रेंज का है। और डिस्प्ले दोस्तों इसमें ऑब्वियसली आपको सैमसंग वाली सुपर एमोलेड मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कौन सा फोन है, कितना जल्दी आएगा, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन शायद मुझे एक M सीरीज वाला ही सैमसंग का फोन लग रहा है, जो जहां तक मुझे ऐसा लगता है। वैसे इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कौन सा फोन हो सकता है सैमसंग का ये पॉपअप कैमरा वाला, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फेसबुक ने जैसे ही जियो के अंदर स्टेक क्या एक्वायर्ड कर लिया, अब उन्होंने तुरंत काम भी शुरू कर दिया। जी हां, जियो मार्ट जो जियो की ई-कॉमर्स सर्विस है, व्हाट्सएप के अंदर अब उसका एक उन्होंने नंबर निकाला है ऑफिशियल, जिसको अगर आप सेव करते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अगर आपको इंटरेस्ट तो करना, मुंबई में ही दोस्तों फिलहाल के लिए कल्याण, नवी मुंबई और थाने बहुत ही लिमिटेड जगह पर है और उसके बाद इंडिया में आ जाएगा ये। इसके अंदर दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करते हैं इस नंबर पर, तो जियो मार्ट की सर्विस है, वो आप घर बैठे बैठे जो नियर बाय किराना स्टोर से उनके थ्रू आप ऑर्डर्स वगैरह कर सकते हैं। ग्रोसरीज की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो यही कुछ खास सर्विस है उनकी और फिलहाल के लिए लॉकडाउन से ये लिमिटेड है। इंडिया में जब हटेगा लॉकडाउन तो पूरे इंडिया में ये सर्विस आ जाएगी। तो जियो मार्ट का अगर फायदा उठाना है तो आगे चल के आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर की बात करें तो वो आ रही है पोको की तरफ से। जी हां, पोको
पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है बोलने में। एनीवेज, पोको F2 प्रो, जी हाँ, ये स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल पर, गूगल प्ले की जो लिस्टिंग होती है वहां पर जो वो लिस्ट होकर आ चुका है पूरे नाम के साथ में। और उसमें दोस्तों क्लियरली जो कोड नेम निकल कर आया है वो है IMI। ये वही कोड नेम है जो Redmi K30 Pro का था। बहुत पहले XDA डेवलपर्स ने इस चीज को कंफर्म किया था। इससे ये पता चलता है कि XDA डेवलपर्स जो लीक्स देते हैं वो ऑथेंटिक होता है, और आज वो चीज फाइनली गूगल प्ले लिस्टिंग पर यहां पर निकल कर आ चुका है पोको F2 Pro के नाम से। तो इससे ये चीज निकल कर आ रही है कि Redmi K30 जो प्रो होगा वो पोको F2 जो प्रो आएगा वो उसका रीब्रांड बन के ही आने वाला है। फिलहाल के लिए इंडिया में ये फोन आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये शायद ग्लोबली जा सकता है। वैसे दोस्तों मनमोहन जी ने जो बताया था पोको के जो जनरल मैनेजर कि पोको F2 इंडिया में Redmi K30 Pro का रीब्रांड नहीं होगा, तो वो सही थे, क्योंकि पोको F2 Pro जो है वो Redmi K30 Pro का रीब्रांड होगा। और हाँ, Mi 10 जो यूथ एडिशन अभी जो चाइना में लॉन्च हुआ जिस पर मैंने वीडियो बनाया था वो आपको पोको F2 के रूप में देखने को मिल सकता है, which makes sense। पोको F2 स्नैपड्रैगन 765, पोको F2 Pro स्नैपड्रैगन 865, ये मुझे ऐसा लगता है। तो इससे रिगार्डिंग दोस्तों मैं एक पोल रखना चाहता हूं, पोको F2 Pro आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया में रीब्रांड बनके Redmi K30 Pro का रीब्रांड बनके आ सकता है? यहां पर पोल रखता हूं, मुझे जरूर से वोट डाल के बता सकते हैं। वैसे दोस्तों लगे आ तो इंडिया के अंदर पोको ने अपना एक नया कॉम्पिटिशन निकाला है, वो है बैटल एरिना। जी हाँ, गेमिंग मॉन्क के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप किया है, और शायद कल दोपहर के 2 बजे तक आपके पास टाइम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आप वहां पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PUBG का वाला गेम होगा, आप उसमें खेलिए, और अगर आप जीत जाते हो शायद वो आपको फोन्स वगैरह देंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे, तो वहां पर जो लिंक दिया उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पोको बैटल एरिना, आर यू एक्साइटेड? यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सीरियसली दोस्तों जब मैंने ये फोन के डिजाइन देखा तो मतलब मैं इतना खुश हो गया, और मुझे ऐसा लगा यार वाकई में Realme को अब ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही खूबसूरत स्मार्टफोन्स लॉन्च करना चाहिए। आजकल Realme के फोन्स एक जैसे ही होते हैं, और अब उनके डिजाइन में इतना खास मजा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन ये जो लीक आई है Realme का एक अननोन स्मार्टफोन है, जो उसके लाइव फोटो यहां पर निकल कर आ गई है, जो आप देख सकते हैं क्लियरली। यहां पर आपको Realme की ब्रांडिंग दिख रही है, मतलब लोगो दिख रहा है एकदम बीच में, और जो डिजाइन है दोस्तों आप गौर फरमाइएगा हजरत, आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए एकदम जो बीच में ये जो लाइन है ना लंबी, वैसे आपको इस वाले फोटो में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ओप्पो रेनोइश टाइप आपको यहां पर जो डिजाइन मिल रहा है, और पीछे आप देखेंगे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल रहा है, हालांकि चौथा कैमरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ वैसे आपको यहां पर डिजाइन मिली है। और साथ में दोस्तों थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा इफेक्ट आपको पीछे बैक पर मिल रहा है, जो एक्चुअली में ग्लॉसी बैक है, ये कोई मैट टाइप नहीं, क्योंकि आप देखेंगे लाइट पड़ रही तो वो थोड़ा चमक भी रहा है, तो ये ग्लॉसी टाइप है, लेकिन थोड़ा टेक्सचर आपको यहां पर डिजाइन मिल रही है, तो एकदम प्रीमियम यहां पर डिजाइन लग रही है। और वो जो गोल्ड रिंग जो ऐसा सराउंड किया गया है वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कौन सा Realme का स्मार्टफोन है, तो मैं आपको बताता हूं, इंटरनल सोर्स आपको मैं अपना देता हूं। ये कोई भी Realme का X3 या कोई भी Realme का नार्जो गेमिंग फोन, ऐसा कोई फोन नहीं है। ये फिलहाल के लिए सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जिस पर अभी काम किया जा रहा है। अब ये कौन से रूप में निकल कर आता है वो नहीं पता, लेकिन ये जो फोन आपने अभी देखा है ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जो टेक्नो रुएस आपको यहां पर बता रहा है, ठीक है। बस ये अगर कोई फोन में निकल कर आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि Realme के फोन अगर ऐसे होते हैं तो फिर तो भाई एक मिनट वाला क्या आपको पता है कि दोस्तों नोकिया ये जो कंपनी है फोन्स वगैरह बेचने से पहले बहुत सारी चीजें करती थी, लेकिन बीच में उन्होंने जूते वगैरह भी बेचना शुरू किया था। जी हाँ, नोकिया शूज भी बेचता था स्मार्टफोन्स में आने से पहले। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।